Hello and welcome my buddies, viewers and friends to our rewind version 2.0 of Chemistry Class 12th. So, earlier we have done episode 1 of Chemistry Class 12th rewind version का ही episode 1 था जिसमें हमने कुछ 8 terms पढ़ी थी जिसमें हमें solid state chapter का कुछ अंदाजा हुआ था. So now we have another 5 terms or can we say important terms जिसको हम कर सकते हैं and we can easily learn that terms ग्राफिकल मेथड में है तो हमें जल्दी समझ में आने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 2 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट. सो नाइन्थ टर्म अब हमारी आती है दैट इज 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन एज सेंटर्ड यूनिट सेल. बिकॉज हमने यूनिट सेल किए हुए हैं. यूनिट सेल में एक होता है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में जस्ट क्यूब्स के एजेस पर यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. बॉडी सेंटर में एक बॉडी के सेंटर में भी एक सेल होता है एंड फेस सेंटर में जो 6 फेसेस होते हैं क्यूब के उसमें भी एक यूनिट सेल प्रेजेंट होता है. अब क्यूबिक यूनिट सेल पॉसिबल वेरिएशन इसमें प्रिमिटिव भी आ सकता है, फेस सेंटर भी हो सकता है और बॉडी सेंटर भी हो सकता है. जो एक्सियल लेंथ है और एज की जो लेंथ है, एक एज की लेंथ इसमें तीनों ए बी और सी बराबर होती है, यानी कि जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल. क्यूब में वैसे भी इक्वल होती है. जो एक्सियल एंगल्स होते हैं इसके अल्फा बीटा एंड गामा ऑल आर 90 डिग्रीज. एग्जांपल्स में इसके आते हैं NaCl, जिंक ब्लेंड एंड कॉपर. नेक्स्ट पॉसिबल यूनिट सेल इज टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल. अब इसमें प्रिमिटिव भी बन सकता है और बॉडी सेंटर भी बन सकता है. ए और बी लेंथ हैं वो बराबर होती हैं बट सी इज नॉट इक्वल. एंगल्स की बात करें तो ए अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. एग्जांपल्स वाइट टिन, SnO2, TiO2 एंड CSO4 कैल्शियम सल्फाइड. नेक्स्ट ऑर्थोहोम्बिक. अब यहाँ पर प्रिमिटिव भी होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होता है एंड एंड सेंटर्ड भी ये पॉसिबल वेरिएशंस हो सकती हैं. जो इनकी एक्सियल लेंथ या एज लेंथ की बात करें तो ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी. यहाँ पर भी अल्फा बीटा और गामा एंगल्स तीनों 90 डिग्री के होंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ इट रोम्बिक सल्फर KNO3 एंड बेरियम सल्फाइड. फोर्थ इसका है मोनोक्लिनिक वेरिएशन है. प्रिमिटिव है और एंड सेंटर्ड में इसकी पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है क्रिस्टल की. यहां पर भी A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C. वन वेरिएशन दैट अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होंगे, अल्फा और गामा 90 डिग्री के होंगे बट बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा. एग्जाम्पल्स इसके आते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4 डॉट 10H2O. Hexagonal crystal system that have primitive possible variation alpha A is equal to B but not equal to C. तीसरी लेंथ मैच नहीं करेगी. अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होंगे बट गामा 120 डिग्री का होगा. एग्जाम्पल्स ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है एंड CDS इट्स एन एग्जाम्पल. रोम्बिक और ट्रायगोनल. पॉसिबल वेरिएशन इसकी भी प्रिमिटिव है. यहाँ पर अल्फा और बीटा सेम है बट अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री के नहीं होंगे. एक्सियल लेंथ और एज लेंथ की बात करें तो तीनों इक्वल होंगे. एग्जाम्पल इसके आते हैं कैल्साइट CaCO3 एंड सिनाबार HGS. नेक्स्ट एंड फाइनल दैट इज ट्राइक्लिनिक. इसमें प्रिमिटिव भी हो सकती है एंड A इज नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C और अल्फा बीटा और गामा भी 90 डिग्री के नहीं होंगे.
एग्जाम्पल इसके हैं CuSO4, कॉपर सल्फाइड, .5H2O, H3BO3 एंड K2Cr2O7। तो यहाँ पर ये 9th टर्म ग्राफिकल मेथड में है, तो अच्छे से समझ में आई होगी। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल जो ब्रेविस लैटिस को कहते हैं, ब्रेविस लैटिस इसको कहते हैं, वो किस लिए कहते हैं? 7 types of primitive unit cell and their possible variation as centered unit cell. Now types of cubic unit cell and number of atoms per unit cell are tabulated below. अब जो सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हमने पढ़ा था, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, वहां पर कॉर्नर्स पर, क्योंकि इसके 8 कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे और हर एक कॉर्नर पर एक यूनिट सेल प्रेजेंट होगा। तो एटम, अब हर कॉर्नर पे एक है और 8 सेंटर है, तो 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 नंबर ऑफ एटम, इसमें एक पूरा एटम प्रेजेंट होगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑन फेसेस, क्योंकि फेसेस प्रिमिटिव है तो फेस पर तो कोई नहीं होगा, बॉडी पर भी कोई नहीं होगा, तो टोटल जो इसके एटम है वो 1 ही काउंट किए जाएंगे। नाउ वी हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में भी पहले तो एज पर तो होंगे, एक बॉडी सेंटर में और यूनिट सेल जुड़ जाएगा, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज 1 एटम। सो एक हुआ कॉर्नर्स पर और एक हुआ सेंटर पर, तो दैट इज इक्वल टू 2 टोटल एटम्स। अब फेस सेंटर्ड में हमारे पास आता है एजेस पर तो होंगे, एजेस पर तो होंगे। अब जो फेसेस हैं 6 फेसेस हैं और हर फेस को, अगर हर फेस पर देखें तो अगर एक क्यूब के साथ एक क्यूब जुड़ा है तो जो अगर यूनिट सेल है वो हाफ पीसेस में डिवाइड होगा, हाफ पीसेस में डिवाइड होगा। जैसे कॉर्नर्स पर रखते थे, अगर कॉर्नर पर रखें तो एक कॉर्नर से 8 और क्यूब्स जुड़ सकते हैं, तो एक यूनिट सेल 8 पीसेस में डिवाइड होगा। यहाँ भी वही है कि एक यूनिट सेल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो 6 फेसेस हैं, तो हाफ इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 3। बाकी इस बॉडी में कोई नहीं होगा, दैट 3 + 1 इज इक्वल टू 4 यूनिट सेल्स, 4 एटम्स प्रेजेंट है इसमें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस कैन बी पैक्ड। अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो पैक भी उसको हम करेंगे कि अगर एक 1D में पैक करने हैं तो सिंपल क्लोज पैकिंग लीनियर में, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि अगर एक हमारे पास सर्कुलर यूनिट सेल है, सर्कुलर सेल है, तो उसके साथ कौन सा सेल होगा, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होगा, क्योंकि एक सेल के अराउंड एक लेफ्ट में और एक राइट में प्रेजेंट होगा। 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग आती है, वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन में हमारे पास ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर भी आ जाएगी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और वहां पर हेक्सागोनल अगर क्लोज पैकिंग है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 एक एटम से 6 एटम रिलेट कर रहे हैं, जॉइंट। 3 डायमेंशन में 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर और 3 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, तीनों की दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। मतलब एक सर्कुलर अगर यूनिट सेल है तो उससे 12 यूनिट सेल और जॉइंट है, यानी कि इन टच है। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ वॉइड्स। अब वॉइड्स का जो है स्ट्रक्चर या वॉइड्स का जो टर्म है, वॉइड यानी कि एम्प्टी स्पेस, क्योंकि अगर हम एक मैटर में भी देखें तो मैटर में काफी खाली स्पेसेस भी होते हैं, वेदर इट हैज सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस मतलब काफी होते हैं, बट सॉलिड में भी काफी स्पेस होते हैं, तो उसी स्पेस को हम कहेंगे नंबर ऑफ वॉइड्स। In close packing structure, there are 2 main type of void present in lattice: tetrahedral and octahedral voids. Number of octahedral voids is equal to number of particle
present in closed packing n, or number of tetrahedral voids is equal to 2 into number of particles present in closed packing n, or tetrahedral voids is equal to 2 times octahedral voids. ठीक है, अब आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पर. पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि जो पैक किया है उसकी एफिशिएंसी कितनी है. तो द 13th टर्म इज पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि जो नंबर ऑफ वॉइड्स हैं कहीं वो ज़्यादा तो नहीं है. पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि जो पैकिंग में एफिशिएंसी है यानी कि कितने परसेंट जो है वो पैक्ड स्पेस है यानी कि जो ऑक्यूपाइड स्पेस है और कितने परसेंट एम्प्टी स्पेस है. अगर वो ज़्यादा है मे बी इन 95%, तो पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है. अगर पैकिंग एफिशिएंसी कम है माने कि एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है और आइटम के जो ऑब्जेक्ट के टूटने के चांसेस ज़्यादा है. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स. सिंपल से इसका फॉर्मूला है दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन यूनिट सेल और अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 तो हमें करना पड़ेगा. अब जो 3 टाइप के हमारे पास सेल है, प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है एंड फेस सेंटर्ड है, उसके टाइप के हिसाब से हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी के अलग अलग फॉर्मूलाज आते हैं. उनकी अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी भी होती है. उसके न्यूमेरिकल्स उसका हमें पूरा निकाल के भी दिखाना पड़ता है कभी कभार. बट अभी के लिए हम फॉर्मूलाज को याद रखते हैं, बाकी की बात हम अगली वीडियो में कर लेंगे. सो सिंपल और क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1, बिकॉज हर एक पहले करा हुआ है कि अभी हमने जस्ट करा कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे तो डेफिनेटली दैट रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी याद रखने के लिए 52.4% और मोटा मोटा इसको 53% भी ले सकते हैं. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें नंबर ऑफ एटम 2 होंगे, इसकी रेडियस होगी √3/4 ए. ए यहाँ पर एज लेंथ है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 है. पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज 68%. अगेन द थर्ड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स 4, रेडियस 1/2√2 ए. कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 12 और पैकिंग एफिशिएंसी 74% है. प्लीज नोट दैट ए इज द एज लेंथ. एज की जो लेंथ है उसको हम ए कंसिडर करके चल रहे हैं. डेंसिटी, अब डेंसिटी जितना आप डेंसिटी D of the unit cell is calculated by using the given expression. D is equal to Zm A cube Na for cubic crystal. डेंसिटी यही मापने के लिए होती है कि वॉल्यूम अपॉन मास. डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन या मास अपॉन वॉल्यूम. जितने मास में कितनी वॉल्यूम आ सकती है. जैसे कि अगर हम एक जस्ट लीव द एग्जांपल कि अगर हमें एक कंटेनर लें उसमें मास एंड डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी. सो यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारे पास इसमें Z है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, M है मोलर मास और एटॉमिक मास, A है एज लेंथ, A क्यूब है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड Na is the Avogadro constant, that is the value of 6.022 into 10 raised to power 23 something. सो ये हमारे पास जो 5 मोर टर्म्स हैं यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं और अगले एपिसोड में हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे एंड एज वेल एज द लीस्ट 5 टर्म्स, द लेफ्ट 5 टर्म्स वी हैव टू कवर. सो that's the summarization of the video. I hope you all will understand the topics covered in this video as well as the refined version 2.0 of physics, chemistry and also mathematics. Thank you so much.